राम नाम रस पीजे। तज कुसंग सतसंग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजे। मनुआ राम नाम रस पीजे। काम क्रोध मद मोह लोभ को चित से बहाए दीजे। मनुआ राम नाम रस पीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताई के रंग में भीजे। मनुआ राम नाम रस पीजे। अगर कोई रस पीना है तो राम नाम रूपी अमृत का पान किया जाए, क्योंकि सततम राम नाम अमृतम। जो निरंतर भगवान नाम का आस्वादन करता है, जो हरि का नाम लेता है, वो तर जाता है। इसलिए भक्तमती मीराबाई कहती है तज कुसंग। आज समाज के भीतर बहुत सी बीमारियां आ चुकी है। जैसे मोबाइल के लोग संग करते हैं तो मोबाइल में कथा नहीं सुनते हैं, बड़े बड़े बुरे चलचित्रों को देखा करते हैं। जब बुरे चलचित्रों को देखोगे तो मन बिगड़ेगा, और मन के द्वारा ही तो भजन होता है कि नहीं होता है। इसलिए मन के सुधार के लिए कुसंग का त्याग करो, है? दूसरे की निंदा मत करो, बुरा दूसरे को बुरा मत समझो, दूसरे का बुरा मत चाहो और दूसरे का बुरा मत करो। तो ये क्या है कि कुसंग का जब हम त्याग कर देंगे तब हम भगवान की चर्चा सुनेंगे, साधु संगति करेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बरबल बास नरक कर ताता और दुष्ट संग जन देय विदाता। भले ही बेशक नरक में हमें बास मिल जाए पर दुष्टों का संग नहीं मिले, क्योंकि दुष्टों के संग से बुद्धि बिगड़ती है। और आज आप लोग परम सौभाग्यशाली जीव है। पूज्य संतों के आप दर्शन कर रहे हैं और संत आप पे कृपा करने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं कि आपका कोई पुरुषार्थ है। जब संत जीव के ऊपर कृपा करते हैं तो अपने आप ही चलने लग जाते हैं, मन अपने आप ही उनका बदलने लग जाता है। क्यों मन बदलता है? क्योंकि जीव के ऊपर कृपा की जाए। और कृपा का मतलब क्या है? हम भगवान का नाम लेना चालू कर दे। क्योंकि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम लो, कभी न कभी परमात्मा आपकी पुकार को सुनेगा। पर नाम लेना तो चालू करो। पर जब पूज्य संतों के श्री चरणों की जब हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी तब हम भगवान का नाम लेना चालू कर देंगे। तो मेरा तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि भगवान का नाम भी लेते रहो, घर का काम भी करते रहो। एक वाक्य मुझे याद आता है, आगे धंधो पीछे धंधो, धंधा में और धंधो, और धंधा में राम को भजे भाई राम को बंदो। ये नहीं कह रहे कि आप घर छोड़ो, परिवार छोड़ो। घर में रहते हुए भगवान का नाम लो। अगर घर में रहते हुए आपका मन बन जाए तो आप बैरागी है। क्योंकि ब्रज की गोपियों ने अपना घर नहीं छोड़ा, परिवार नहीं छोड़ा, और लगातार परमात्मा का नाम लेती रही। तो मेरा तो आप लोगों से भी नम्र निवेदन है, पूज्य संतों की आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा है, ताकि कोई धाम श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए हैं, श्री गोवर्धन से एक नहीं अनेक जनों से, अनेक जगह से संत भगवान पधारे हैं। इनके दर्शन कीजिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो दोहाबली में संत को सगुण रूप बताया है। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माए, और तुलसी पूजे संत के तो दोनों पूजे जाए। अरे भगवान के तो आप दर्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पर संत रात दिन सब तजी भजन करऊं दिन राती। अपना घर और परिवार छोड़ के निरंतर भगवान का भजन किया करते हैं।
तो उनके मन में, उनके अंतःकरण में कौन विराजमान है? श्री हरि। जब श्री हरि उनके हृदय में विराजमान है, तो यदि आप हरि की सेवा करना चाहते हैं तो संत की सेवा कीजिए, क्योंकि संतों के हृदय में श्री हरि विराजमान है। जैसे कि कोई माँ गर्भिणी है और गर्भिणी के पेट में जो शिशु विराजमान है, यदि आप उसकी सेवा करना चाहे शिशु की, तो माँ की सेवा कीजिए। इसी प्रकार पूज्य संतों की सेवा से, दर्शन से, क्योंकि दरस परस मज्जन अरूपाना और हरई पाप के वेद पुराना, और ये एक ऐसा संगम है जो चलता फिरता, क्योंकि मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। प्रयाग में आप पहुंचे या नहीं पहुंचे, पर इस पावन भूमि में आज संतों का कुंभ लग गया, और संतों के कुंभ में गंगा की धार भी है, यमुना की भी धार है और सरस्वती की भी है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनि समझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, और लयई चार फल अचत तनो। साधु समाज प्रयाग गोता लगाओ, भाव से लगाओ, प्रेम से लगाओ। जब भाव और प्रेम आपका ठीक है तो तत्काल ये प्रयागराज आपको फल देने वाला है। बोल श्री